हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माँ दुर्गा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सोल हीलिंग थ्रू देबारती। आशा करती हूँ आप सब सही हो, स्वस्थ हो, अपने अपने जगह में बहुत अच्छे हो, अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हो, अपने करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज सब कुछ प्रॉस्पेरिटी के साथ, अबंडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। आज के जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो थोड़ा बहुत इंट्यूटिव बेस्ड रीडिंग है। जैसे कि आप जानते हो टैरो की प्राइमरी चीज जो है वो है इंट्यूशन। तो आज यहाँ पे मैं 2 कार्ड रखी हूँ, यहाँ पे 2 कार्ड्स है। यहाँ पे आप अपने इंट्यूशंस के बेसिस के ऊपर एक कार्ड चूज करना अपने लिए, कार्ड ए, कार्ड बी, ठीक है। ये दोनों कार्ड में से आप एक कार्ड चूज करो एंड उसी कार्ड के थ्रू आपके लाइफ में क्या चल रहे हैं, आपके करंट एनर्जीज क्या है, आपके करियर में क्या हो रहे हैं, आपके हेल्थ, रिलेशनशिप, आपके फाइनेंस, ओवरऑल आपके अभी क्या चल रहे हैं, या फिर आपके लिए क्या करना चाहिए, क्या होगा नहीं होगा, आपके लिए कंप्लीट रीडिंग हम करेंगे। ये कोई भी जोडिएक साइन के लिए हो सकते हैं, एरिस टू पाइसिस, कोई भी, मतलब किसी के लिए भी जिसके साथ भी ये रेजोनेट हो रहे हैं, रीडिंग उसी के लिए है, ठीक है। कोई कुछ पॉइंट रेजोनेट नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मतलब पर्सन के बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो कोई पॉइंट हो सकते हैं आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहे, ठीक है। तो उसको लेकर उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, ठीक है। जितना रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं उसको अपने रीडिंग के सेंस में लीजिए एंड जितना नहीं हो रहे हैं वो छोड़ दीजिए, किसी और का काम हो जाएगा उससे, ठीक है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, ये एक इंट्यूटिव बेस्ड रीडिंग है। तो आप इसको अपने इंट्यूशन के बेसिस के ऊपर आप एक कार्ड चूज करो, कोई भी कार्ड जिसके तरफ आपको अट्रैक्शन फील हो उसी को आप चूज करो, ठीक है। एंड हम चलते हैं आपके रीडिंग में। पहले हम शुरू करते हैं कार्ड ए के साथ, उसके बाद हम करेंगे कार्ड बी के साथ, ठीक है। तो आप हमारी रीडिंग के साथ जुड़े रहिए। हम हमारे जो रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद हम हमारा रीडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप उस टाइम पे अपना जो इंट्यूशन के ऊपर अपना कार्ड चूज कर लो। कार्ड ए जिसने चूज किए हैं, जिन लोगों ने कार्ड ए चूज किए हैं उन लोगों के लिए कार्ड आया है द हेरोफेंट, एंड जिन लोगों ने कार्ड बी चूज किए हैं उन लोगों के लिए है द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम पहले द हेरोफेंट की एनर्जीज को चेक करेंगे। जो लोग हेरोफेंट को चूज किए थे उन लोगों के लिए क्या क्या रीडिंग में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, क्या चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, क्या ओवरऑल हम चेक करेंगे, ठीक है। तो जो लोग हेरोफेंट को चूज किए हैं ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगा। तो हम पहले आपके जो अभी करंट लाइफ में चल रहे हैं या फिर आपके मतलब करंट एनर्जीज में क्या है क्या नहीं है उसी को हम देखेंगे, ओके। थैंक यू। हम देखेंगे जिन्होंने भी हेरोफेंट को चूज किए हैं उन लोगों के लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहे हैं। जिन लोगों ने हेरोफेंट को चूज किए हैं उन लोगों के लाइफ में अभी क्या चल रहे हैं, क्या स्थिति है, उन लोगों के लिए क्या जानना जरूरी है, हम वही चेक करेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों का पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। कोई बात को लेकर आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हो, कोई चीज बहुत अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश में हो, या कोई हो सकता है चीज आप अपने दिल से बहुत शिद्दत से चाह रहे हो कि आपको वो मिल जाए या फिर आपको वो हासिल हो जाए या फिर किसी भी तरह आपको वो अचीव हो जाए। कोई चीज आप बहुत दिल से करने की कोशिश में हो, बहुत पैशनेट हो, ईगरली वेट कर रहे हो, ईगरली करने की चाह रख रहे हो कि बस मुझे किसी भी तरह वो चीज मिल जाए एंड मुझे वो हासिल हो जाए, ठीक है।
तो पहले ना वो जो एंशियस वाला एनर्जी है, वो जो आपको लग रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, लाइक अभी चाहिए, जैसे भी करके हो अभी चाहिए, तो वो अभी वाला एनर्जी को थोड़ा लगाम लगाओ, ठीक है। होता है ना कि हमारा मन जो है ना वो बहुत तेजी से भागते हैं एंड सिचुएशन जो है वो बहुत धीमी तरीके से चलते हैं, तो हम कभी कभी मन और दिमाग के बीच ना फंस जाते हैं। मन बोलता है अभी चाहिए, दिमाग बोलता है कि अभी सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, या फिर थोड़ा वेट कर जाओ, धीरे से काम लो, सिचुएशन जो है धीरे से लो, सब कुछ आराम से करो तो जाके बनेगा, ठीक है। तो ये जहां पे आपके थॉट्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जहां पे आपको बहुत बेचैनी फील हो रहे हैं कि क्या करूं ना करूं, तो चीजें जो है ना आपके फेवर में होने को है, ठीक है। अभी जो चीज आपको लग रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कितना भी कोशिश कर लूं हाथ से छूटा जा रहे हैं, मन उतना भारी है, तो ग्रेजुअली जो है आप दिखोगे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे कहीं पे शिफ्ट होना हो, घर लेना हो, या फिर आपके कोई बात नहीं बन रहे हैं फैमिली वाइज, रिलेशनशिप वाइज, कोई शादी का प्रोग्राम हो, या फिर कोई डील हो, जो डील आपको बहुत दिनों से चाहिए, वो डील आप हासिल करना चाह रहे हो, या फिर लाइफ में कुछ अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी रखना चाह रहे हो, बहुत ही मतलब कोशिश किए जा रहे हो कि उसको पूरा करो, तो वो ना होगा, डेफिनेटली होगा। एक अनस्टेबिलिटी वाला जिंदगी से आप बाहर आ रहे हो, वो प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस में हो रहे हैं, इस वजह से आपको उतना दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या होगा। बट एंड ऑफ एवरीथिंग ना आप देखोगे जो आप हासिल करना चाह रहे थे उससे बेटर कुछ हो रहे हैं। मतलब आप अगर चाह रहे थे कि मेरा दिन का कुछ ऐसा हो जाए, कुछ 50% अच्छा हो जाए, तो आप देखोगे कि एंड ऑफ, हो सकता है उसी दिन आपका ना हो, 2 दिन बाद हो या 2 साल बाद हो, आपका एंड ऑफ एवरीथिंग ना वो 50% के जगह आप 80% में सेटल कर रहे हो, आपका मतलब उम्मीद से ज्यादा फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ नया शुरुआत कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो, फैमिली फंक्शन कुछ हो सकते हैं आपके, वहां पे कुछ गैदरिंग हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन वाला एनर्जी भी आपके लिए बन सकता है। जो स्ट्रेस अभी आप ले रहे हो कोई भी चीज को लेकर, वो स्ट्रेस आपके लिए सक्सेसफुल वाला एनर्जी बनेगा कुछ टाइम में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसी स्ट्रेस में जियोगे, स्ट्रेस आपका धीरे धीरे करके कम होता जाएगा एंड वो आप फील करोगे कि यस ये कम हो रहे हैं, ओके। सो अभी हम देख रहे हैं आपकी ये करंट एनर्जीज आया है कि आप करंटली क्या सोच रहे हो, आपके एनर्जी पैटर्न क्या है, किस दुविधा में आप हो, दिमाग में क्या चल रहे हैं, ये आपके करंट एनर्जीज आया है। अभी हम देखेंगे आपके करियर में क्या चल रहे हैं, किस वजह से आप करियर में क्या परेशान हो, या फिर दिमाग वाइज क्या हुआ है आपको, वो हम देखेंगे, ठीक है। करियर में पाइल नंबर 1 के लिए, पाइल नंबर A के लिए क्या एनर्जीज है वही हम देखेंगे करियर वाइज। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर A के लिए क्या एनर्जीज है करियर वाइज। हाई प्रेस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, ठीक है। करियर में ना आप में एबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एबिलिटी आप में है, काम करने की कैपेबिलिटी आप में है, नॉलेज आप में है। वो नॉलेज को ना काम में लगाओ, जितना काम में लगाओगे उतना बेनिफिट में जाओगे। ज्यादा ओवरथिंक करोगे, या फिर हो सकता है आपके लिए कुछ फेलियर आया हो सकता है आपके लिए जैसा आपने सोचे थे उस हिसाब से रिजल्ट आपको नहीं मिला है, हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ एनर्जीज मुझे मिल रहे हैं कि आप एक सोच के काम को शुरू किए थे, एक सोच के चीज को स्टार्ट किए थे, चाहे वो आपके जॉब हो, बिजनेस हो, कोई भी काम हो, एक सोच के आप किए थे, तो वो सोच जो है ना उस हिसाब से आपको रंग नहीं लाया है। ऐसा नहीं कि वो सोच गलत था, या फिर वो अटेम्प्ट गलत था, या फिर वो काम गलत था। अपने आप में भरोसा रखो, आपकी इंट्यूशंस के ऊपर काम करो। हेरोफेंट पहले ही आया था, अभी हाई प्रिस्टेस आया है, ठीक है। इंट्यूशंस के ऊपर काम करो, ठीक है। मतलब अपने आप का जो नॉलेज है, जो स्किल है, जो आप लगा सकते हो आपके ग्रोथ के लिए, उसमें और ज्यादा गहरे में उसको सोच विचार करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। जितना आप अपने स्किल्स को डेवलप करके इम्प्लीमेंट करोगे, जो चीज आपको बनते बनते नहीं बना है, या फिर जो चीज आपको लगा है ना कि नहीं मुझे
वैसा रिजल्ट नहीं मिला है, या फिर पता नहीं कि मेरे में कुछ हो पाएगा कि नहीं, मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि फल आपको मिलेगा। जो देखो इनके हाथ में फल फूल सब कुछ है, फल आपको मिलेगा। बस आपके पेशेंस का टाइम है कि आप दोबारा से कितना एफर्ट्स लगा रहे हो, दोबारा से कितना चाह रहे हो कि आपको वो मिले। वो जो होता है ना कि पहले बार जो भूल आपसे हुआ था, या फिर जहां पे गलती थोड़ा बहुत हुआ था, वो गलतियों से सीख लेके दोबारा से इंप्लीमेंट करने से ना आपका काम इस बार और पक्के तरीके से बनेंगे, एंड इस बार रिजल्ट आपको ही मिलेगा, ठीक है। बट हाँ, एक बार आप भुगत चुके हो, आपके चाहे ओवर कॉन्फिडेंस से होकर या फिर कहीं पे चूक हो गए थे, आप नेग्लेक्ट कर गए थे, इग्नोर कर गए थे, उसको मतलब डीपली एनालिसिस नहीं किए थे, तो एक बार आपसे वो भूल हुआ था। इस बार ना आपको फिर से वो चीज को दोहरा के फिर से वही कैलकुलेशंस करके अगर आप करोगे ना, डेफिनेटली आपको जो चाहिए होगा वो आपको हासिल होगा, ठीक है। 100% हासिल होगा करियर में, ऐसा कोई दुविधा यहाँ पे मैं दिख नहीं रहा हूं कि आपको नहीं मिलेगा। बट यस, वो जो आपका एक होता है ना ईगो मैटर, जो मैं कर रही हूँ वही ठीक हूँ, वही ठीक है, जो दूसरा लोग बोल रहे हैं वो गलत है, तो वो जो माइंडसेट है ना, उसको थोड़ा बहुत आपको हटा के चलना पड़ेगा। मतलब खुद के ऊपर भरोसा रहना अलग बात है, मतलब कॉन्फिडेंस रहना अलग बात है, ओवर कॉन्फिडेंस रहना दूसरा बात, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस जहां पे होता है ना, वहां पे गलती होना स्वाभाविक है, मतलब होगा ही होगा, ऐसा है। ओवर कॉन्फिडेंस जहां पे है वहां पे तरक्की कम, नुकसान ज्यादा होता है। तो अपने आप में भरोसा करके काम करते जाओ, सक्सेस आपको मिलेगा करियर वाइज। अगर कुछ डील अचीव करना चाह रहे हो, अगर कुछ आपके बिजनेस में कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हो, जॉब में कुछ आगे करना चाह रहे हो, अगर सोच रहे हो इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यस डेफिनेटली मिलेगा। आपके हार्डवर्क से ही बनेगा, जस्टिस है, आपके हार्डवर्क से बनेगा, कॉन्फिडेंस से बनेगा। बट ओवर कॉन्फिडेंस से ना वो चीज फिर से आप नुकसान कर सकते हो, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रख के चलना होगा, ठीक है। तो आपके करियर वाइज ऐसा एनर्जीज आया है कि आपको मतलब जैसे भी करके हो, सिचुएशंस के ऊपर थोड़ा काम करके चलना जरूरी है। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज क्या चल रहे हैं। आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं आप मैरिड हो सकते हैं आप सिंगल हो सकते हैं आपका कुछ रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, मतलब ओवरऑल आपके हर एक रिश्ते, हर एक संबंध कैसे है, क्या आपके लिए आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, वही हम देखेंगे पाइल 1 और पाइल ए के लिए। ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई मैटर को लेकर परेशानी एनर्जीज है, ऐसा दिख रहे हैं। कोई चीज, कोई बात करने को कोशिश कर रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो किसी के साथ आपका बात हो जाए, वही कंफ्यूजन को जो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा उलझने क्रिएट कर रहे हैं। आपको लग रहे हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ये सही है वो गलत है, कौन सही है, मैं सही हूं वो गलत है, या फिर ऐसा चीज उसने क्यों बोला, ऐसा चीज उन्होंने क्यों किया, मेरे से ऐसा बिहेवियर क्यों किया। तो अगर ये कंफ्यूजन्स आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मतलब हर वक्त आपके दिमाग में काव मतलब एक मतलब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग बोले जा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, वो बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं बोला, तो कम्युनिकेशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई एक्शन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो एक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब आप अगर बोलना चाह रहे हो तो वो स्कोप भी आपको मिलेगा। अगर आप चाह रहे हो कि हाँ दूसरा पार्टी जो है, कोई भी इंसान जिनसे आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनसे कुछ कम्युनिकेशन आए, उनके तरफ से कोई एक्शन आए, तो वो एक्शन आपको आएगा, एंड वो बहुत जल्द ही आएगा, ठीक है। बहुत मतलब वो फास्ट मैनर में ही आ रहे हैं। बट ऐसे मैं आपको बोलना चाहूंगी ना कि जो जैसा आप चाह रहे हो, जैसा कम्युनिकेशन या फिर उनसे जैसा एक्सपेक्टेशंस आपका है, ठीक है, कि वो ऐसा बिहेव करेंगे, वो बोलेंगे तो ऐसा कुछ बोलेंगे। मतलब हर वक्त ना हमारा दिल चाहता है कि दूसरे पक्ष में जो है वो हमारे अकॉर्डिंगली बात करे। अगर हम उनसे माफी मतलब चाहते हैं कि वो हमसे माफी मांगे, तो वो माफी ही मांगेंगे। अगर हम चाहते हैं कि वो हमें प्रेज करे, हमें अप्रिशिएट करे, तो वो हमें अप्रिशिएट ही करेंगे। तो ऐसा चीज कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब जैसा आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो दूसरे पक्ष की तरफ से,
उस तरफ उतना आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की एनर्जी मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि उस पर्सन की ना अभी थोड़ा बहुत ईगो है। मतलब उनको ऐसा लग रहे है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके लिए आप दुखी हो, जिसके लिए आपसे माफी मांगना चाहिए, जिसके लिए आपके तरफ आके आपको मतलब उसको रिग्रेट होना चाहिए, या फिर आपको तरफ आके आपसे बोलना चाहिए कि नहीं मुझसे गलती हुआ था, या फिर मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि उसमें अभी भी ईगो है, उनको लग रहे हैं कि मैंने जो किए हैं ठीक किए हैं, इस समय ऐसा ही करना चाहिए था, मुझसे कुछ गलती नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये रियलाइजेशंस आने में अभी भी टाइम है। रिलेशनशिप्स में थोड़ा बहुत आपको मतलब कम्युनिकेशन होगा, बट हाँ आपको भी थोड़ा बहुत सूझबूझ रख के चलना होगा कि क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, किससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वो जो दूसरा पर्सन है उनका कितना कैपेबिलिटी है, वो कितना मुझे दे पाएंगे। देखो ऑनेस्टी जो है ना वो बहुत हाईली डिमांडेबल चीज है। ठीक है, उसको ना बहुत इजीली मिलता नहीं है बाजार में। आपको बाजार में सब कुछ मिल जाएगा, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रुथफुलनेस, ये चीज हर इंसान के बस के बात नहीं है। मतलब कोई इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो आपको ये समझना है कि मैं किससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, किससे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूं, मतलब सोच का जो दिमाग का जो चाबी है वो आपके पास ही है। आपको बस अपने आपके ऊपर कंट्रोल रख के थोड़ा बहुत ये सोच विचार करके एक्शंस लेना है। क्योंकि जितना आप खुद में ये सोच करोगे ना, उतना आप फ्री होते जाओगे, उतना आप खुद को हील करते जाओगे, रिलैक्स करते जाओगे, आगे के लिए अपना कुछ सोच एक्शंस प्लान करते जाओगे। ठीक है, तो ये था रिलेशनशिप वाइज आपके लिए पाइल नंबर ए और पाइल नंबर 1। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मतलब जानना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं, आपको कैसे खुद को चलाना है, या फिर आप क्या ऐसा करो कि आपको लगे कि नहीं मैं सब कुछ ठीक कर पाऊं। लवर्स की एनर्जी, वाओ, इसको थोड़ा अच्छा, सबके सब मेजर कार्ड्स आए हैं, बहुत ही बढ़िया। आप ना एक नेचुरल हीलर हो। ठीक है, आप जितना खुद को समझ रहे हो उससे ज्यादा हो, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज में हो, आपके इमोशंस में हो, आपके ओवरऑल जिस एस्पेक्ट में आप खुद को समझ रहे हो कि पता नहीं क्या नहीं, कंफ्यूजन्स में हो, उसमें ना आप टॉप में हो। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को समझो। शक्ति और कहीं नहीं है, आप में है, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना चालू करो। आपको डिवाइन ने वो पावर दिए है, आप अगर चाहो तो अपने बलबूते पर अपना हर कुछ प्रॉब्लम का सलूशन कर पाओगे। ये आपको डिवाइनली पावर मिला है। बुद्धि है आप में, वो बुद्धि को और ज्यादा विकसित करने की जरूरत है। ठीक है, आपको वो बुद्धि तभी विकसित हुआ मिलेगा जब आप स्पिरिचुअल गाइडेंस से चलोगे, आपके डिवाइन गाइडेंस से चलोगे। ऐसा नहीं कि आप इस टाइम में ये जोन में फंस गए हैं तो यहाँ पर ही फंसी रहोगे, यहाँ पर ही आपका लाइफ है। आप इससे सिचुएशन से बाहर निकलोगे और ज्यादा स्ट्रेंथी मैनर में बाहर निकलोगे। जितना आप इस मैटर में घुसे हो, आपके अंदर जितना रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस को बाहर निकलने के लिए ही ये सिचुएशन बना है, एंड आप इसमें जीतोगे 100%। ठीक है, तो ये था पाइल 1, पाइल ए के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट हुआ है। अगर कोई पॉइंट्स रेजोनेट नहीं हुआ है उसको छोड़ दीजिए। जिनके साथ भी ये रेजोनेट होगा वो ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट कर जाएंगे। एंड इसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पाइल में, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर बी में रीडिंग के लिए। तो जिन जिन लोग पाइल नंबर 2 चूज किए हैं उनके लिए रीडिंग अभी स्टार्ट होगा। जिन्होंने पाइल 2 या फिर पाइल बी को चूज किए थे, ठीक है, अभी उन लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूं। आप लोगों के दिल में दिमाग में क्या चल रहे हैं, चाहे वो आपके करंट एनर्जीज में हो, आपके करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, हम ओवरऑल चेक करेंगे। पाइल
2 और पाइल बी के लिए रीडिंग। तो जिन लोगों ने पाइल बी चूज किए थे उन लोगों का आया था वर्ल्ड, क्योंकि ये वर्ल्ड है तो हम इसको थोड़ा, वाओ, नेक्स्ट कार्ड भी फुल आया है। सो पाइल बी के लिए हमारा जो कार्ड्स है वो हम लेंगे। आप लोगों का फर्स्ट कार्ड जो आया है फूल, उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। आप ना एक जर्नी कंप्लीशन के जगह में हो, ठीक है। मतलब जिन लोगों ने पाइल 2 या पाइल बी को चूज किए हैं वो लोग कोई पुराना जर्नी, कोई पुराना रिलेशन, कोई पुराना सिचुएशन इतना दिनों से चल रहे हैं, ऐसा कोई सिचुएशन, हेक्टिक वाला सिचुएशन, कोई चैप्टर खत्म करने वाले हैं, ठीक है। जो चैप्टर इतना दिनों से उन लोगों को ड्रेन करते आए हुए हैं, लॉसेस कुछ दिए हैं, या फिर कोई भी सिचुएशन जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो, ऐसा कोई चैप्टर आप लोग साइकिल के एंड में हो, खत्म करने वाले हो और कुछ नया बिगिनिंग आपका होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड ही आपका वर्ल्ड का आया था, उसके बाद फुल। तो कोई नया चैप्टर आप बिगिन करने वाले हो एंड उस नया चैप्टर में जो अगले चैप्टर, जो प्रीवियस चैप्टर का एक्सपीरियंस आपने गैदर किए हैं। होता है ना कि हम कोई भी सिचुएशन में जाए तो उससे हम कुछ सीखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, ठीक है। हर एक इंसान हर एक सिचुएशन में अलग अलग रिस्पॉन्ड भी करते हैं, क्योंकि हर एक का मेंटल एबिलिटी, कैपेसिटी अलग होते हैं। कोई भी इंसान एक ऑड सिचुएशन में गुस्सा करेंगे, कोई भी इंसान एक ऑड सिचुएशन में थोड़ा मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाएंगे, कोई डिप्रेस होकर बैठ जाएंगे। तो अलग अलग इंसान का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है हर एक सिचुएशन में। तो आप जो एक्सपीरियंसेस गैदर किए हो, जो सीख आपको मिले हैं, जो जो लेसन्स आपने सीखे हो ना, वो आप एक मतलब परिपक्व वाला इंसान बन चुके हो, एक मैच्योर इंसान बन चुके हो। मतलब आप में वो तजुर्बा है, आप में वो सीख है कि कौन चीज हमारे लिए सही है, गलत है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या ठीक होगा, कौन सही है, गलत है। अभी ना आप, ऐसा होता है कि आप आसानी से किसी के बात में नहीं आ जाते हो, आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते हो, एंड आपको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, मैं क्या कर रही हूं या मैं क्या कर रहा हूं, एंड मेरे से क्या होगा, मेरे में कितना क्षमता है, कितना मैं कुछ कर पाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग। आपको अपने हर एक डिटेल्स पता है एंड आप लोगों को देखकर ही इजीली समझ जाते हो कि वो जो दूसरा इंसान है वो कैसा माइंडसेट का है, या फिर वो कैसा अंदर से कैसा इंसान है, उनमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वो इंसान कैसा बिहेव कर सकते हैं, आपके लिए वो कितना अच्छे है, कितना बुरे हैं, आपको उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए या फिर आपको उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो हर एक नॉलेज आप में है। तो इसी नॉलेज को लेकर ना आप आगे बढ़ोगे एंड डेफिनेटली कोई फ्रेश न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। आपका कोई हो सकता है आपका कोई चाहने वाला हो या फिर आपका कोई वेलविशर हो जो आपको देखना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, आप आगे जाओ, अपने बलबूते पर अपने काम को मतलब आपके जो कैपेबिलिटीज है उसको काम में लगाओ। आप में क्षमता बहुत है, आप अभी तक खुद में वो किए नहीं हो जो आपके करने का आप में जो कैपेबिलिटी है तो वो आप में है, एंड वही इंसान आपको इस जर्नी में बहुत साथ देंगे, बहुत हेल्प करेंगे, आपके आसपास रहेंगे एंड आपको मोटिवेट भी करेंगे। कभी कभी हो सकता है क्योंकि नया जर्नी होगा, क्योंकि नया शुरुआत होगा, तो शुरुआती दिन में कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा कुछ करने के चक्कर में ना बहुत कुछ बर्डन अपने ऊपर ले सकते हो आप लोग, क्योंकि आपको लग रहे हैं ये भी करूं वो भी करूं, मतलब यहां से शुरू करूं वो भी शुरू करूं। तो एक के बाद एक करना, स्टेप बाय स्टेप करना, हर एक काम एक ही टाइम में अगर शुरू करते हो तो मतलब कोई भी काम अच्छे से जाएगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करो, एक एक काम करके शुरुआत करो तो प्रोसेस जो है ना वो बहुत इजीली होगा एंड आप अच्छे से अपने आप को उसमें प्रॉस्पर कर पाओगे। तो इनिशियली हो सकता है कुछ बहुत ज्यादा काम का बर्डन ले लो या फिर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अपने ऊपर, तो इस चीज से खुद को थोड़ा रिलैक्स रखो। जितना आपसे हो पा रहे हैं, जितना में आप कैपेबल हो उतना ही करो।
ऐसे करने से आपका क्या होगा, जितना आप चाह रहे हो कि मुझे ग्रोथ चाहिए या फिर मुझे आगे बढ़ना चाहिए, वो आप दिख पाओगे कि यस मैंने इतना किए हैं एंड इतना से मुझे इतना मिला है। ठीक है, तो आप एक मतलब जनरल कैलकुलेशन दिख पाओगे कि यस आपने कितना किए हैं, कितना मिला है, कितना और करना पड़ेगा ओवरऑल। तो आपका जो करंट सिचुएशन है, करंट एनर्जी है ना, वो लाइक आपके टोटली आपके काम को या फिर आपका करियर को या फिर आपके लाइफ गोल्स को दर्शाता है। एंड आप इसमें दिख रहे हो कि बहुत अच्छे से करोगे, जितना कॉन्फिडेंस से आप शुरू कर रहे हो उसके डबल कॉन्फिडेंस में आप जाओगे। मतलब शुरुआती दिन हो सकते हैं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ मतलब होता है कभी कभी छोटा बहुत सेटबैक्स हो जाता है, छोटा बहुत फेलियर्स आ जाते हैं, बट अगर उस फेलियर के ऊपर काम करके आप आगे जाते हो तो बहुत कुछ अचीव करोगे जो आप सोचा नहीं है, बहुत कुछ अचीव करोगे जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। एंड इस बार यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, कोई भी शक्ति में आप बिलीव करो तो वो शक्ति जो है आपके सपोर्ट में है, आपके फेवर में है। एंड आप अगर इस बार 2% का काम कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको 20% कर देंगे। अगर आप इस बार 50% का काम कर रहे हो तो आपको डबल देंगे, 10 गुना देंगे, सॉरी डबल तो नहीं 10 गुना देंगे। तो आप इस हिसाब से काम करो कि आप जितना करोगे यूनिवर्स आपको 10 गुना देने के लिए बैठे हैं। एंड वो भी चाह रहे हैं कि आप फ्रेश बिगिनिंग करो ताकि वो भी आपको हेल्प कर सके, वो रेडी है आपको हेल्प करने के लिए। बाकी बस आपको शुरू करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये था आपका करंट एनर्जीज। करंट एनर्जीज ऐसा कुछ आया है। इसके बाद हम जाएंगे आपका करियर वाइज क्या होगा। करियर वाइज आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। फाइल नंबर 2 या फाइल बी के लिए करियर वाइज क्या गाइडेंस आ रहे हैं। करंट एनर्जीज आपके बहुत ही बढ़िया है। जो भी चैप्टर्स या सिचुएशन से आप खुद को बाहर निकल रहे हो वहां से बहुत कुछ सीखा है आपने। चलिए देखते हैं करियर वाइज क्या है। पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, हैंग्ड वुमन, एम्परर एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सेम काइंड ऑफ एनर्जीज। पेज ऑफ कप्स वही जो पुराने एनर्जीज में, आपके करंट एनर्जीज में आया है। कोई फ्रेश बिगिनिंग, कोई नया अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं या फिर आप शुरू कर सकते हो। आप में वो कैपेबिलिटी है जो पहले एनर्जीज में आपको मैंने बताया, आप में वो कैपेबिलिटीज है कि आप उसको शुरू करो। एंड आप में वो बुद्धि भी है कि आप वो करो, क्योंकि इतना जो भी आपने एक्सपीरियंसेस गैदर किए हैं वो आपको और ज्यादा हेल्प करेंगे कि इस बार के जर्नी में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इस बार के जर्नी में मैं ऐसा क्या क्या करूं जिससे मेरा फॉल्ट्स कम हो एंड सक्सेस ज्यादा हो। तो क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो ऑटोमेटिकली आप गलत रास्ता चूज नहीं करोगे। एंड इस बार के लिए यूनिवर्स जो है वो भी आपको सही वाला बुद्धि देंगे, क्योंकि आप जो है इस बार आपके इंटेंशंस चेंज हो गए हैं, आपके जो मैनिफेस्टेशंस का जो टेक्निक्स है वो चेंज हो गया है। आप मैनिफेस्ट भी और मैच्योर तरीके से करने लगे हो या फिर कर सकते हो। आप बहुत ज्यादा, मतलब आपके लिए अभी ऐसा हो गया है ना कि ठीक है जी, जो जैसा सही है मैं वही करूंगा, वही करूंगी। मतलब यहाँ पे इमोशंस अलग जगह है, काम अलग जगह है, पर्सनल लाइफ अलग जगह है, प्रोफेशनल लाइफ अलग जगह है। जो चीज सही है, जो रूल सही है, जो अभी करना जरूरी है, मैं वही करूंगी, मैं वही करूंगा। तो ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में अभी आप आ गए हो। एंड इस वजह से ना जो यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, शक्ति जो है वो आपके फेवर में है। क्योंकि भगवान के पास ना, मतलब होता है ना कि माया, भगवान के पास दया है, माया नहीं है। वो किसी के मतलब माया के अधीन नहीं है, वो मायाधीश है, माया के ऊपर है, वो उनके पास दया है। अगर हम कोई चीज को न्यूट्रली देख सकते हैं, कोई चीज को न्यूट्रली विचार कर सकते हैं ना, तो हम चीज के सही वाला डायरेक्शन में जाते हैं, कोई भी रास्ता का सही वाला डायरेक्शन में जाते हैं। अगर हम माया से कुछ काम करते हैं तो वो काम हमेशा गलत ही जाता है। ठीक है, तो आपके एनर्जीज
करियर वाइज एनर्जीज भी ऐसा ही आ रहे हैं कि आप कुछ नया शुरुआत के एनर्जीज में हो, कुछ नया शुरू करोगे, आपके जितना क्वालिटीज है उसको 100% दे के शुरू करोगे। एंड ऑब्वियस इस बार सक्सेस बहुत 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 बढ़िया होगा, एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़िया होगा। एंड आप खुद ने ही बिलीव करोगे कि इतना मैंने कर पाए हैं, इतना मुझ में क्षमता थी या क्षमता था, मुझसे इतना हो पाया है। मतलब आप खुद चौंका जाओगे कि मैंने ऐसा कर दिखाया है, थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू लॉर्ड या थैंक यू, मतलब आप खुद को थैंक यू करोगे, वो जो डिवाइन एनर्जी है उनको भी थैंक यू करोगे। ऐसा कुछ अचीव आपको होगा, ठीक है। करियर वाइज पाइल नंबर बी के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए एनर्जीज आया है। रिलेशनशिप वाइज देखती हूं पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर बी के लिए क्या क्या एनर्जीज आ रहे हैं रिलेशनशिप वाइज। आप अपने दिमाग में सोचिए, दिल में सोचिए, आपको क्या आपके दिमाग में है, क्या आपके दिल में है, रिलेशनशिप वाइज आपको क्या आंसर्स चाहिए। कार्ड्स आपको ऑटोमेटिक कनेक्ट होंगे। एंड यस, ये रीडिंग को कनेक्ट होने के लिए एनर्जी को एक्सचेंज करना जरूरी है। जैसे आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे उतना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप अपना जो लाइक है वो ऑब्वियस कर देना। अगर लाइक रीडिंग आपसे मिल रहे हैं, रेजोनेट हो रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब से ना हमें मोटिवेशन मिलते हैं कि हम नया नया रीडिंग आपके लिए लाए। एंड ये एक एनर्जी एक्सचेंज का भी प्रोसेस है, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये जो यूनिवर्स है ना, ये एनर्जी से चलते हैं। जितना हम लेंगे उतना हमको देना पड़ेगा। हम लेते जाएंगे और देना कुछ नहीं है, ऐसे ना एनर्जीज जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो अपना जो लाइक शेयर सब्सक्राइब है वो करते जाइए। हम देखते हैं पाइल नंबर बी या पाइल नंबर 2 के लिए इमोशन रिलेशनशिप में क्या चल रहे हैं। डेविल, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, रिबर्थ। आप अपने जो पुराना साइकिल है वहां पे खुद को बहुत स्टक करके रखे हो, ठीक है। अभी भी वो पुराना जो सिचुएशंस आप गुजर चुके हो, या फिर आपके दिल में कुछ चोट पहुंचाए है, या फिर आपको लग रहे हैं कि मतलब ये मेरे से क्या हुआ, मेरे साथ कैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो जो भी होता है ना हमारे लिए कुछ सीख के लिए होता है। जो भी होता है हमारे अंदर कुछ चीजों को प्यूरिफाई करने के लिए होता है। कभी कभी कैद जो है, ट्रैप जो है, वो हमारे दिमाग में होता है। हाँ, कभी कभी हम दूसरों के ट्रैप में भी फंस जाते हैं। तो यहाँ पे एनर्जीज ऐसा है, हो सकता है आप कोई दूसरे इंसान के ट्रैप में फंस गए थे, कोई मेंटल वाला ट्रैप था जहां पे आपको लगा था कि मैं इनके साथ खुश रह पाऊंगी, या फिर मैं इनके साथ खुश रहूंगा, या फिर मुझे जो चाहिए था वही इंसान ये है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आपके दिमाग में भी कुछ हो सकता है कि आपको ऐसा लगा था कि मैं अगर ऐसा करूं तो मुझे ये हासिल होगा, वो हासिल होगा। तो ऐसा कुछ आपको मतलब कुछ टाइम के लिए हुआ था, बट आपको खुद ही ये रियलाइज होने लगा कुछ टाइम से कि मैं जो है एक अनरियलिस्टिक वाले एनर्जीज में जाते जा रही हूं, या फिर जो चीज बहुत ज्यादा इजीली होना चाहिए, इजीली खुद को हैंडल करना चाहिए, मैं ना खुद को वहां पे फंसा रही हूं, खुद को वहां पे फंसा रहा हूं। एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में मैंने खुद को कैद कर दिए है। आपको ये फीलिंग हुआ है, एंड जहां से आप खुद को ग्रेजुअली रिलीज करना चाह रहे हो और रिलीज कर भी रहे हो, वो प्रोसेस में, वो जर्नी में आप हो। एंड यूनिवर्स पावर, डिवाइन पावर आपके साथ है, वो भी आपको वो हेल्प कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो आपके लिए सही है, गलत है, आपके सामने रख रहे हैं। चाहे वो आपके मन में हो या फिर आपके जो वर्ल्डली एनर्जी है आपके सामने है। कोई भी आपके सामने का इंसान हो सकते हैं, आपके मन का दुविधा हो सकते हैं, आपके बुद्धि हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा सिनेरियो हो सकते हैं कि आपको समझ में आ रहे हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, मुझे कैसे सिचुएशन को डील करना पड़ेगा, सिचुएशन को कैसे हैंडल करके खुद को काम करना, हील करना, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस जर्नी में हो, एंड आप ये जर्नी में ना मतलब 100% पास होके ही बाहर आओगे। ऐसा नहीं कि इस बार फेल होंगे, आप पास हो जाओगे। एंड यहां से जो इंसान बाहर आएगा
ठीक है, वो और ज्यादा मैच्योर इंसान बन के बाहर आएगा। मतलब जो इंसान ये ट्रैप में गया था, ये जेल में गए थे, एंड जो इंसान ये जेल से बाहर आएंगे, तो ये दो इंसान कंप्लीटली डिफरेंट होगा। जो इंसान बहुत ज्यादा लाइक पॉजिटिव था, वही से इंसान बहुत ज्यादा लेट गो वाला एनर्जीज में जाएगा कि ठीक है, मेरे से जितना होगा मैं करूंगी, जितना मुझे मिलना है वो मुझे मिल जाएगा, जो मेरे नसीब में है वो मिल जाएगा, जो मेरा नहीं है वो नहीं मिलेगा। सब कुछ भगवान आपके ऊपर, सब कुछ यूनिवर्स आपके ऊपर, सब कुछ, कोई भी शक्ति आप बिलीव रखते हो तो उसके ऊपर आप सरेंडर मोड में जाते जाओगे। एंड आप जो है ना, एक मैच्योर इंसान की तरह जो अपॉर्चुनिटी है, जो अबंडेंस है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगोगे। क्योंकि ऐसा होता है जब हम ना बहुत कुछ मांगते हैं भगवान से या फिर यूनिवर्स से कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मतलब ऐसा हो वैसा हो, ये विश मेरा फुलफिल कर दो, ये मेरा प्रेयर है, तो ना यूनिवर्स भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई तुमको चाहिए क्या, तुमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कितना मैं तुम्हें दूं। तो मतलब कभी कभी हम जो चीज हमारे लिए सही भी नहीं है, हो सकता है इस मोमेंट पे हमें लगे कि ये चीज हमारे लिए सही है, अगर ये मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। बट ऐसा भी हो सकता है जो चीज आज मुझे बहुत अच्छा लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, वो चीज हमारे लिए असल में उतना सही नहीं है। हम अगर उसको मिल जाए या फिर वो हमें मिल जाए तो हम बर्बाद भी हो सकते हैं, हमारा कुछ नुकसान भी हो सकता है। वो हमें पता नहीं होता है क्योंकि हम फ्यूचर नहीं देख पाते हैं। वो फ्यूचर जो है वो यूनिवर्स देख पाते हैं कि क्योंकि हम लोग सब यूनिवर्स के कंट्रोल में है, यूनिवर्स में है। वो हमारा माता बोलो, पिता बोलो, कोई भी बोलो, किसी भी रिलेशनशिप से आप उसको इंडिकेट करो तो वो है, वो हमारा अल्टीमेट वेलविशर है, वो हमारा अल्टीमेट भला चाहते हैं कि तुम्हारे लिए ये सही है, ये गलत है। चाहे वो कितना भी सही गलत आज हो, बट फ्यूचर में कौन कितना सही गलत होगा वो यूनिवर्स को पता है। तो इस एनर्जी से अगर हम उनके ऊपर सरेंडर करने लगेंगे या फिर लेट गो करने लगेंगे कि मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे लिए कौन सही कौन गलत है, क्या सही क्या गलत है, आप समझो, आपको जो अच्छा लगे आप वो मुझे दो। अगर आपको लग नहीं रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मुझे कोई बात नहीं है, मुझे बस अपने आप को हील करो, बैलेंस करो, काम करो। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ एनर्जीज में रहोगे कि ठीक है जो मेरे लिए है वो मुझे मिलेगा, बाकी मैं किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं करूंगी या मैं खुद को भी कोई चीज के लिए कंट्रोल नहीं करूंगी, मैं जस्ट गो विद द फ्लो में एनर्जी में जाऊंगी कि जो मेरे लाइफ में आ रहे हैं, जैसा आ रहे हैं, मैं उसमें ही खुश हूं, संतुष्ट हूं, एंड जो मेरे लिए अच्छा होगा वही होगा। तो ऐसा कुछ सरेंडर या फिर ऐसा कुछ लेट गो वाले एनर्जीज में जितना आप आओगे जाओगे, उतना खुद के लिए एक नया वाला मतलब वर्ल्ड क्रिएट करोगे जहां पे भर भर के अबंडेंस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा, विश फुलफिलिंग वाला एनर्जीज बनेगा। मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम कोई चीज को छोड़ते हैं ना तो स्पेस को क्लियर करते हैं। अब एक जगह है, अगर वहां पे हम भर भर के चीज रख दे तो दोबारा से नया वाला चीज कहाँ रखेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम कोई जगह को क्लियर करेंगे, स्पेस को निकालेंगे, तभी नया वाला कोई चीज आएगा, नया वाला जो अपॉर्चुनिटीज है या फिर नया वाला जो इंसिडेंट्स हमारे लाइफ के लिए वेट कर रहे हैं वो होगा। तो यहाँ पे भी सेम एनर्जीज है। आप खुद को खाली करो, खुद के मन को, दिमाग को, लाइफ को, जितना आपसे हो पा रहे हैं ग्रेजुअली स्लोली खुद को खाली करो। आपके लिए ना एनर्जीज वही है, आपका ये जो जर्नी है ये आपको एक साइकिल से छुड़वाकर, एक जर्नी से छुड़वाकर एक नया वाला जर्नी में आपको प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम जब दिन को छोड़कर रात में जाते हैं तो सूर्य को हमें बाय बोलना पड़ते हैं। अब जब रात को छोड़ के दिन में आते हैं तो चंद्रमा को हमें बाय बोलना पड़ता है। हम सूर्य चंद्र को एक साथ नहीं रख पाते हैं। ठीक है, मतलब एक चीज तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, तब दूसरा कुछ आएगा हमारे लाइफ में। ये नेचर्स लॉ है। ठीक है, तो ये नेचर्स लॉ जो है आप खुद में इंप्लीमेंट करना जितना अच्छे से स्टार्ट करोगे उतना लाइफ आपका बेहतर बनता जाएगा। ठीक है, तो ये था पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर बी का इमोशन रिलेशनशिप वाइज रीडिंग। अब देखती हूं आपके लिए क्या आ रहे हैं मैसेजेस, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिए हैं प्रीवियस कार्ड्स ने, आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, क्या छोड़ना है, क्या रखना है, आपके लाइफस्टाइल क्या होना है। तो बहुत कुछ आंसर्स ऑलरेडी आपको मिल गया है। देखती हूं इस बार कार्ड्स क्या बोलते हैं, अल्टीमेट आपके लिए क्या सही गलत है। देखो सेम सेट ऑफ कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए।
9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 4 ऑफ कप्स। ठीक है, बैलेंस करो खुद के जो इमोशंस है, खुद के जो लाइफ लेसन्स है, खुद में जो जितना आपका मतलब, अच्छा यहाँ पे 4 कार्ड्स लिए हैं, एक और कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, जितना आपके लिए बैलेंस हो पा रहे हैं बैलेंस करो, फोर्स मत करो, अपने आप के ऊपर काम करना चालू करो। जितना काम करोगे उतना फ्रेश बिगिनिंग में जाओगे। अगर वही पुराने चीज को लेके बैठे रहोगे, वही क्या हुआ था, नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्या ऐसा क्यों बोला, तो जितना ऐसे में जाओगे उतना आपका जो मतलब मोटिवेशन पावर है, जो लाइफ का पॉजिटिव माइंडसेट है, वो कम होता जाएगा। आप कुछ अच्छा दिख ही नहीं पाओगे, अपने लाइफ में कुछ अच्छा अट्रैक्ट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके लिए कोई लोग है, अगर आपको लग रहे हैं वो लोग आपके लिए सही है, आप डिस्कस कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, बट बहुत ज्यादा खुद के ऊपर डिस्कस करने से अच्छा है खुद को थोड़ा सरेंडर मोड में जाओ। जितना सरेंडर मोड में जाओगे उतना खुद के लिए आप अच्छा करोगे एंड खुद के लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा कुछ अट्रैक्ट भी करोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं कि आप जो है ना, मतलब बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हो, बहुत कुछ लाइफ में आपको मिलना अभी बाकी है इन अ पॉजिटिव मैनर, जो कि रोक रखा है आपके कुछ प्रीवियस कंडीशन सिचुएशन की वजह से। तो वो चीज आपको आइडेंटिफाई करना है, खुद के ऊपर वर्क करना है, आगे बढ़ना है, बस इतना सा। जितना ये प्रोसेस इजिली इम्प्लीमेंट करोगे, बोलना मतलब आपको लगेगा कि बोलना इजी है, इम्प्लीमेंट करना बहुत हार्ड होता है, बट कोई भी चीज इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता है, ऐसा बोला जाता है। तो आप भी कोशिश कर सकते हो, अगर आप कुछ कोशिश करो यूनिवर्स आपको दुगना हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये था आज के लिए पाइल नंबर 2 या पाइल बी के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपके लोगों के साथ रेजोनेट हुआ है। जितना रेजोनेट हुआ है उतना ही ले, जितना रेजोनेट नहीं हुआ है उसको छोड़ दीजिए, किसी और का काम हो जाएगा उससे। उसको लेकर उतना ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, ये लाइक कोई भी जोडियक साइन के लिए, कोई भी इंसान के लिए जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उसी टाइम के लिए ये एप्लीकेबल है, ये टाइमलेस है। ठीक है, ये रीडिंग जब भी आपके पास आ रहे हैं उसी टाइम के लिए ये रीडिंग गाइडेंस सब कुछ है, तो डोंट वरी। एंड अगर आपको चाहिए कोई पर्सनल रीडिंग, आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यूट्यूब में वीडियोज के थ्रू आपसे हर रोज कनेक्ट होती हूँ एंड लाइक अपना जो भी डेली गाइडेंस होता है या फिर जो भी लाइक बोलना होता है कार्ड्स के थ्रू, मैं आपसे कनेक्ट हो जाती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए होता है तो वो पेड रीडिंग होता है, वो जनरल नहीं होता है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पर्सन 1-to-1 कनेक्ट कर जाऊंगी। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। आशा करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में सबके साथ फिर से मुलाकात होगा एंड उस वक्त तक आप लोग सब अच्छा रहो, स्वस्थ रहो, अपने अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, खुश रहो। एंड मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका जो लाइक शेयर सब्सक्राइब है वो मुझे मोटिवेट करते हैं नया कुछ वीडियोज लाने के लिए। ठीक है, तो चलो टेक केयर, बाय बाय, जय माँ दुर्गा।